अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी परवीन दास काटी हैं और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रवक्ता गौतम कुमार हैं। हम उनसे बात करते हैं कि बिहार में वोटिंग प्रतिशत कम हुई है और उसको लेकर क्या कुछ कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की मां को लेकर तेजस्वी यादव की सभा में जो अपशब्द कहे गए थे, क्या कुछ कहना है, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, कल प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कम रहा। सर, क्या कारण मानते हैं वोटिंग परसेंटेज कम होने का बिहार में? देखिए, वोटिंग परसेंटेज का मतलब है ये गर्म हवा, बहुत धूप, लोग घर से निकला नहीं और अपना कर्ज करता सब या दूसरे पार्टी के भी कर्ज करता सब लगता है सक्रिय नहीं रहा, इसलिए इतना कम वोटिंग हुआ। ये हम जो मानते हैं, जो धूप के कारण, लू के कारण लोग घर से नहीं निकला, इसीलिए वोटिंग परसेंटेज कम। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि जो भी वोट पड़े हैं ये इंडिया महागठबंधन की जीत का दावे कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो है हवा निकल चुकी है। देखिए, तेजस्वी जी अभी बच्चे हैं, ये अपना परिवार के अलावा कहीं सोचते हैं? कहीं देश और राज्य के बारे में कैसे बात करें? वो अपने परिवार के बारे में सोचे। अभी वर्तमान में 2 बहनें इनकी चुनाव लड़ रही है, तू कैसे जीतेगी? और वो देश और राज्य के बारे में उसको अभी कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, वोट मांग रहे हैं, मांगे, पार्टी है, काम करती है, लेकिन अभी विकास पर वोट पड़ रहा है। देश में तो विकास चाहिए, इसीलिए विकास पर वोट पड़ेगा और मोदी जी की गारंटी है, उस पर वोट पड़ेगा। सर, आपके 400 पार के जो दावे हैं, उस दावे को भी कहा जा रहा है कि जो है तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 400 तो छोड़िए, ये लोग 4 लाख पार हो जाएंगे। ऐसा है कि 19 में जो चुनाव हुई थी तो हम लोग अंदाजा किए थे 300 पार, तो 300 पार हो गया। इस बार जनता का जो मूवमेंट है या जनता में जो चर्चा है या जनता का जो मूवमेंट है, उसे साफ जाहिर है कि 400 से अधिक हो जाएगा। काफ़ी सक्रिय है लोग और विकास के लिए मोदी के नाम पर, मोदी के गारंटी के नाम पर लोग किसी को माया दया देखना नहीं चाहते। सर, कल एक वाकया हुआ है जमुई के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। जी बिहार झारखंड के रिपोर्टर रजनीश के साथ जो है एक पुलिस वाला गुंडागर्दी करते हैं। क्या देखिए, पत्रकार प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकार को कोई यदि अपमानित करता है, पत्रकार के साथ बदतमीजी करता है, तो मुझे प्रजातंत्र के साथ वो गलत किया। क्योंकि पत्रकार एक ऐसा चीज है जो धरती खोद खोद के उखाड़ता है। आपने देखा होगा कि अनेकों आदमी को न्याय पत्रकार के माध्यम से मिलता है। जब अखबार में छपती है कोई भी मामला, गड़ा हुआ मुद्दा, तब पुलिस दौड़ती है, प्रशासन दौड़ती है और वो न्याय मिलता है उस परिवार। इसलिए प्रजातंत्र में पत्रकार का बहुत महत्व है। यह कोई पाकिस्तान नहीं है, चाइना नहीं है, जहाँ प्रेस को मुंह बंद किए हुआ है, प्रेस पर सेंसर लगाया हुआ है। यह भारत है और भारत में दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र में अखबार वाले स्वतंत्र है और पत्रकार से माध्यम से न्याय मिलता है लोगों को। और पत्रकार पर जब इस तरह से कोई भी घटना किया है, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। गौतम जी, आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा में प्रवक्ता भी हैं, तो सवाल आपसे भी बनता है, क्योंकि लगातार विपक्ष ये दावे कर रही है कि इस बार देश की जनता जो है प्रधानमंत्री के झूठ से और जुमलेबाज से तंग आ गई है और इंडिया महागठबंधन को जिता रही है। देखिए, भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसकी सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा जो है फालतू वाक्यों में, फालतू शब्दों में अपना वक्त जाया नहीं करता। वो जितना भी आकलन आज तक किए वो किसी डाटाबेस पे किया गया है। आज 5वीं अर्थव्यवस्था अगर है हमारे नरेंद्र मोदी जी
कि पूरे संरचना, पूरे भाजपा का इतनी बड़ी संगठनात्मक रूप जो है उसके कारण एक बहुत बड़ी सोच है। और जहाँ तक नीति आयोग का रिपोर्ट आप देखे हैं, 5वीं अर्थव्यवस्था अगर कहा जाए तो एक पर व्यक्ति का आर्थिक रूप से पूरा वो संगठित हुए तब तो 5वीं अर्थव्यवस्था है। इसको अगर कोई मजाक में ले ले तो हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात है कि हम लोग अगर 300 पार किए हैं और इस बार 400 पार की बात है तो कोई वो मजाक नहीं है। हम लोग का पूरा एक डाटा बेस पे काम होता है। कोई फालतू बात मछली हेलीकॉप्टर में खा के दिखाना, कभी नारंगी दिखाना, वो सब हम लोग का नहीं। हम लोग सामान्य रूप से अगर सरकार में हैं तब भी काम करते हैं, सरकार में नहीं भी रहते हैं तब भी सामान्य रूप से ही काम करते हैं और विकास के लिए और जनता के लिए काम करते हैं। इस कारण हम लोग का जहाँ तक अभी तक का आकलन है कि हम लोग परफेक्ट अपने रूप में विकास का गति को बहुत स्पीड से, बहुत तेज़ी से लेके जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी सबसे आगे रह के हम लोग का मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम लोग का भाजपा परिवार में एक नरेंद्र मोदी जी का स्थान अभी सर्वोपरि है विकास के मामले में। उनका एक दूरदर्शिता वो बहुत बड़ी बात है जो अभी तक हम लोग को बहुत कम नेताओं में मिली। आज राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और वो जो है आज आपके संसदीय क्षेत्र भागलपुर में भी वो आज प्रचार करने आए थे। तो क्या आपको लगता है कि भागलपुर में कितनी बड़ी चुनौती होगी एनडीए के लिए कांग्रेस? देखिए, अब राहुल गांधी जी कांग्रेस के सोनिया गांधी के सिंगल एक वंश बचे हैं। आगे वो अपना प्रयास तो करेंगे। विरोधी पार्टी हैं, पूरा भारत में कई पार्टियों का मेलजोल करके मोदी जी यानी भाजपा के अगेंस्ट में खड़े, तो वो अपना प्रचार प्रसार में हर जगह जाएंगे ही। वो तो नॉर्मल बात है। रही बात उसमें क्या ज़्यादा परिवर्तन किया जा सकता है, उनके जाने से क्या हो सकता है, वो तो आप देख रहे हैं कि एक बार भारत जोड़ो यात्रा निकाले थे, एक बार इधर यात्रा निकाले हैं कोई, तो उनका यात्रा एक तरह से कह लीजिए कि छुट्टी का पार्टी की तरह चलता है। तो यहाँ पे अब वो क्या कर पाएंगे, वो एक तरह से देख लीजिए न्यूज़ में ही आप ही लोग के पास से हम लोग को खबर आएगा कि वहाँ कौन सा आलू का फैक्ट्री डालेंगे, कौन सा क्या सोना निकालेंगे, तो उनका देखते हैं। उनसे ऐसे कुछ होने जाने वाला नहीं। क्या लगता है प्रथम चरण में तो वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, द्वितीय चरण में क्या लग रहा है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि गर्मी और बढ़ेगी? द्वितीय चरण में अगर गर्मी का असर इसी तरह रहा तो थोड़ा बहुत असर जरूर पड़ेगा, क्योंकि मानना भी हम लोग मानना भी है गर्मी का अगर इस तरह का प्रकोप रहेगा तो असर पड़ेगा। तो फिर बूथ पर समुचित व्यवस्था क्यों नहीं किया जाता है? बूथ पर हर एक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता बहुत अच्छे से लगे हुए हैं। अब किसी को ये नहीं कर सकते हैं कि ज़बरदस्ती चलिए। हम लोग सामान्य रूप से हर एक बूथ पे, यहाँ तक कि वरिष्ठ जो मतदाता हैं उनके लिए स्पेशल अलग हर तरह का व्यवस्था किया हुआ है। सारे लोग लगे हुए हैं। अब कुछ गर्मी इतना ज़्यादा, लू ऐसा आ गया है कि हर घर में, मेरे भी घर में 2-4 लोग तबीयत खराब हो गया। तो वैसे परिस्थिति में थोड़ा सा हुआ है, 5 से 10% का गड़बड़ी हुआ है और वो प्रकृति है, नेचुरल है। धन्यवाद असली बात आप कुछ भी नहीं। सर, बिहार में जिस तरह से गाली कांड काफी चर्चित हुआ है, तेजस्वी यादव की सभा में रामविलास पासवान जी की पत्नी और चिराग पासवान की माता जी को जो गाली दिया गया उस पर तेजस्वी यादव ने हालांकि सफाई जरूर दिया उन्होंने कहा भी है कि मंच के पीछे से तो लोग हमें भी गाली देते हैं। कैसा देखते हैं सर इस पूरे मामले को? देखिए, पार्टी चुनाव अलग बात है, लेकिन किसी नारी को गाली देना बहुत बड़ा अपराध है। हम लोग आपस में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन एक सम्मानजनक चुनाव लड़े ना। किसी की माँ बहन को गाली दे तो नारी को गाली दो ना, तो नारी को गाली देना अपराध है। इसमें सभी लोगों पर, जो लोग मंच पर उपस्थित थे, सभी पर फायदा हो और सभी लोग जेल जाए। चूंकि इस तरह का राजनीति कभी बिहार में नहीं हुआ था, यह पहली बार ऐसा हुआ, इसीलिए सब पर कानूनी कार्रवाई हो, आई सबको जेल पठाएं चुनाव आयोग। गौतम जी, मीसा भारती इस मुद्दे पर कह रही हैं कि जो है ये विरोधियों की साजिश है, गाली कांड को लेकर उनका कहना है कि विरोधियों की साजिश है।
देखिए, आप इससे आप जंगल राज और इससे कनेक्शन स्पष्ट साफ तौर पे दिखेगा। एक टाइम में जंगल राज था, उस टाइम में लोग गाली गलौज क्या कई तरह का विनाश लीला पूरे बिहार में फैलाए हुए थे। अपहरण कांड या फिरौती बहुत आम था। तो ऐसा जब भी लालू यादव के आरजेडी का सरकार आता है तो ऐसा माहौल खुद ब खुद दिखने लगता है। तो उसी तरह आप देखे होंगे कि अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव जी का सरकार आया तो कई कांड आपको हर एक जिला से 5-6 कांड जिसमें उन्हीं के लोग जो है सम्मिलित रहे। उसी तरह अगर आप मंच पे खड़े हैं तेजस्वी जी और गाली दे रहे हैं किसी को, माँ बहन को लगा के, तो पहली बात देना नहीं चाहिए। लेकिन जंगल राज में तो सब चीज़ हुआ और वो भी तेजस्वी जी उन्हीं का एक पार्ट है, कोई अलग नहीं है वो। अब वो जहाँ रहेंगे कुछ ना कुछ असर आपको दिख जाएगा, ये नॉर्मल बात है उन लोग के लिए। तेजस्वी जी आरजेडी का जो भी कार्यकर्ता है उन लोगों में हमेशा इस तरह की उल जुलूल हरकतें दिख जाती है। कम से कम बड़े आरजेडी अगर अपना थोड़ा सा भी इज्जत प्रतिष्ठा उनको अपना रखना था तो उस टाइम में उनको उस पर कार्रवाई करवानी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने सुना, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी परवीन दास काटी बीजेपी से है और प्रवक्ता गौतम कुमार को, जिन्होंने कहा गर्मी के कारण जो है वोटिंग कॉम्पिटिशन का गर्मी में बड़ी वजह बताया गया। तो वहीं चिराग पासवान की मां को लेकर जो तेजस्वी यादव की सभा में जो अमर्यादित टिप्पणी की गई थी उसको भी लेकर सीधा रूप से जो है हमलावर दिखे और कहा कि जो है ये जंगल राज की ही याद दिलाता है। तेजस्वी यादव की सभा में जिस तरह अमर्यादित टिप्पणी की गई थी और अभी तक कोई कार्रवाई ना होना कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा करता है। क्योंकि आपको बता दें कि लगातार बिहार में बयान निकल के सामने आ रहे हैं और प्रतिष्ठित भारत ने भी हालांकि इस बात का समर्थन किया है कि जो है मेरी भाभी को लेकर कहीं ना कहीं जो है आप शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। बिहार के लिए आप बने रहिए ऑल न्यूज़ नंबर 1 के साथ। ऑल न्यूज़ नंबर 1 के लिए रूबी के साथ विशाल और पटना।